फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। आज यस बैंक के शेयर में पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली, करीब 1% की तेजी देखने को मिली। लेकिन दूसरे बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट थी। पीएसयू बैंक ले लो या फिर प्राइवेट बैंक, सभी जगह पर आज गिरावट थी। लेकिन यहाँ पर तेजी बनी, उसके पीछे वजह है आईसीआरए की तरफ से दी गई रेटिंग, जिन्होंने फिर से अपनी मोहर लगा दी अपनी रेटिंग के ऊपर और उन्होंने भरोसा जताया है यस बैंक के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे यस बैंक की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो क्या है उनके नज़रिया और क्या उनकी है संभावनाएं और क्या वो दे रहे हैं टारगेट, तो सारी संभावनाओं को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे यस बैंक का क्या भविष्य बन सकता है। क्यों लोग लगातार निगेटिव माहौल बना रहे हैं यस बैंक का, जबकि रेटिंग एजेंसियां लगातार अच्छी रेटिंग दे रही है। उनको लग रहा है कि यस बैंक मजबूत हाथों में है। जिस तरह से मजबूत यस बैंक के अंदर एसबीआई की होल्डिंग है, उसकी वजह से उनको पूरा भरोसा है कि यह बैंक आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। एनपीए की लगातार रिकवरी भी अच्छा कर रही है, उसके बावजूद भी यस बैंक की सेहत पे उनको भरोसा नहीं हो रहा। तो उसके पीछे क्या वजह, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में यस बैंक में हमें क्या बने रहना चाहिए या फिर इसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 11 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 11.15 की, लो बनाया इसने 10.90 का और अंत में 11.05 पर करीब 0.91% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत अच्छी बात यह रही कि इसने 11 के जो इसका मजबूत सपोर्ट है उससे ऊपर क्लोजिंग दी है, करीब 1% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे बैंकिंग शेयरों की तो वहाँ पर हमें आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 17,355 पर करीब 0.08% की गिरावट थी। अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो 36,471 पर करीब 0.58% की गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक में 2,340 पर करीब 0.41% की गिरावट थी और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 18,872 पर करीब 0.53% की गिरावट थी। तो आप देख लो कि सभी बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। उसके बावजूद भी आज यस बैंक के शेयरों में तेजी हमें देखने को मिली और उसके पीछे वजह है आईसीआरए की तरफ से दी गई रेटिंग को फिर से कंफर्म करना उनकी तरफ से कि हमको भरोसा है यस बैंक की सेहत पे। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो अभी भी यस बैंक की सेहत पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि यस बैंक में अभी भी गिरावट होगी। एक बार हम इसके वॉल्यूम को एनालिस कर लेते। बीएसई में 2,66,27,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 83,82,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 31.48% है। एनएससी की बात करें तो 10,51,85,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,18,45,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 39.78% है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को उसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पूरे महीने में सबसे शानदार आज वॉल्यूम हुआ है, जो एक इसके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। लगता है कि स्टॉक में आगे तेजी बन सकती है। वॉल्यूम अच्छा खासा, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लगातार इसमें खरीदारी हो रही है। और फ्रेंड्स, यस बैंक के लिए सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है उसका बैड एनपीए और इस बैड एनपीए से छुटकारे के लिए वो अपनी एआरसी बनाना चाहते हैं। तो इसी को लेकर जो अपडेट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एआरसी बनाने के लिए स्ट्रेस एसेट्स ट्रांसफ़र करने का प्रस्ताव किया है। स्ट्रेस एसेट्स एआरसी को ट्रांसफ़र करने से यस बैंक को प्रोविजन के लिए कम रकम रखनी होगी। रेटिंग एजेंसी इकरा ने कहा है कि स्ट्रेस एसेट नई कंपनी को ट्रांसफ़र करने से यस बैंक का नेट बैड लोन 6% से ज़्यादा कम हो जाएगा। इकरा ने कहा है कि स्ट्रेस एसेट ट्रांसफ़र करने से यस बैंक को कैपिटल रेशियो कमज़ोर नहीं होगा। यस बैंक ने 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयर होल्डर अनुमति ले ली है। फंड जुटाने की टाइमलाइन बैंक की कैपिटल और सॉल्वेंसी पोजीशन के लिए काफ़ी अहम है। इससे पहले 2 सितंबर को खबर आई थी कि यस बैंक को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने के लिए 1 दर्जन इन्वेस्टर की मंजूरी मिली है। यस बैंक को अपनी एआरसी बनाने के लिए जिन इन्वेस्टर की मंजूरी मिली है उनमें कुछ प्राइवेट सेक्टर के लैंडर हैं जिनकी बैंक में माइनॉरिटी हिस्सेदारी भी है। जिन प्राइवेट इक्विटी फर्म ने यस बैंक में एआरसी में दिलचस्पी दिखाई है उनमें ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट है और एसएसजी है, ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट है, जेसी फ्लावर है, वर्दे पार्टनर है, एवेन्यू एशिया ग्रुप बैंक, कैपिटल इंडिया और रिजर्जेंट फंड है, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट है, रोतिन ग्रुप है, सिल्वर पॉइंट है, बहुत सारी कंपनियां। इस बीच में इकरार ने फिर से यस बैंक की जो बॉन्ड प्रोग्राम की मौजूदा रेटिंग है उसको बरकरार रखा है।
यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के बाद यस बैंक का डिपॉजिट बढ़ा है, जिसकी वजह से रेटिंग बरकरार रखी गई है। इकरा ने कहा यस बैंक ने जुलाई 2020 में 15,000 करोड़ रुपये और मार्च में 2020 में 10,000 करोड़ रुपये जुटाए थे। इससे बैंक को अपना कैपिटल रेशियो मेंटेन रखने में मदद मिली है। कुल मिलाकर यस बैंक में सबसे बड़ी हिस्सेदारी स्टेट बैंक की है। एसबीआई की यस बैंक में 30% की हिस्सेदारी है। इससे 3 साल का लॉक इन पीरियड है और इसके मुताबिक मार्च 2023 तक एसबीआई की किसी भी सूरत में यस बैंक से हिस्सेदारी 26% से कम होने का कोई संभावना नहीं है और इस वजह से विश्वास होता है यस बैंक के कामकाज पे और उनके परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अभी भी एसबीआई मजबूत दावेदार है, वो बनी रहेगी और इसलिए इकरा को लगता है कि यस बैंक में हमें बने रहना चाहिए, यस बैंक आगे भी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन इस बीच में जो बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि अभी भी स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसकी परफॉर्मेंस में और गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले 9 महीने में करीब 46% करेक्ट हो चुका है स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से। एफपीओ लाया गया था 12 रुपये की प्राइस से जुलाई में और 15,000 रुपये की उसके माध्यम से फंड रेजिंग की गई थी, तो प्राइस थी उससे भी कम में अभी फिलहाल जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट है कह रहे जो गिरावट की जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह है इनकी जो अर्निंग है वो बिलो इंडस्ट्री एस्टिमेट है, साथ में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो इनका एनपीए वो बढ़ा हुआ है और निगेटिव रिटर्न रेशियो है। इसकी वजह से यहाँ पे और भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है और जो क्रिसिल ने रेटिंग दी है स्टेबल आउटलुक की, उसके बावजूद भी उनको लग रहा है कि अभी भी यहाँ पर वीकनेस जारी रह सकती है। तो विशाल बलभद्रुनी जो रिसर्च एनालिस्ट है कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च के, वो कह रहे हैं कि पूरा बैंकिंग सेक्टर ही फिलहाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर को असर पड़ा है। अभी भी बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर है और इसका जो नतीजा है वो यस बैंक को भी भुगतना पड़ रहा है। ऑलरेडी यस बैंक तो फिर से डूबने से खड़ी हुई है, तो इसके लिए इसको ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन जो भी है पूरे ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पे कोविड का इफेक्ट पड़ा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है कि यस बैंक का आरओसी और आरओई भी निगेटिव नंबर पे है और इस वजह से अभी भी इसमें निगेटिव लुक दिखाई दे रहा है और उनको लग रहा है कि जल्द ही ये 20 के लेवल तक पहुंचने की इसकी संभावना बहुत कम है। अभी इसमें और भी ज़्यादा तकलीफ आ सकती है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसी कहनी है निगम हेम सिक्योरिटीज़ के निगम का। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया वो चाहते हैं कि इसमें रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे और भी अभी गिरावट दिख सकती है और उनको लग रहा है कि डाउन साइड में ये 9 तक भी जा सकता है और ये इसका मजबूत सपोर्ट है और यहाँ से खरीदारी की और ज़्यादा सलाह दी जा रही है। 12 रुपये का इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है और 9 रुपये इसका स्टॉप लॉस नीचे की तरफ जो है लेवल बताया जा रहा है। तो हेम सिक्योरिटीज़ की तरफ से कहा जा रहा है कि स्टॉक अभी भी नीचे जा सकता है और विशाल बलभद्रुनी का कहना है कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको 9.5 रुपये का, अगर स्टॉक आपने लिया हुआ है तो। इससे नीचे अभी भी और वीकनेस लग रही है, लेकिन अगर ये यहाँ से अगर स्टॉक मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा तो फिर ये 20 के लेवल तक जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो जो पहले यहाँ से जो है लेवल 10 का अभी इसको मजबूती के साथ रेजिस्टेंस के साथ खड़ा रहना होगा, तो फिर इसको 14 से 15 के लेवल तक जाने की संभावना बनेगी और अगर 14-15 के लेवल को उसने अच्छे से मेंटेन कर लिया तो फिर ये 18 से 20 के लेवल तक जा सकता है। तो ऐसा उनका कहना है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में ये संभावना देखने को मिलती है और हमें 18 से 20 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उनका कहना है कि मतलब आपका नज़रिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म के नज़रिए में आपको लॉस की संभावना बनेगी क्योंकि अभी भी स्टॉक वीक लग रहा है। रेटिंग एजेंसियाँ इसको लेकर बहुत ज़्यादा अति उत्साहित है और उनको लग रहा है कि यस बैंक आगे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है और इसीलिए वो भरोसा करें तो ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल माहौल जिस तरह से बना हुआ उस हिसाब से आपको नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही रखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।